ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है कुंडली में, खासतौर पर एक ही लग्न, एक ही नक्षत्र, एक ही सारे समय सभी चीजें कह सकते हैं कि सब कुछ सेम होने के बावजूद भी भाग्य सेम क्यों नहीं हो रहा। अब आचार्य जी, स्कूलिंग लेवल पर तो बात हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें कॉलेज की, अब कॉलेज की शिक्षा को लेकर के भी कहीं ना कहीं अलग अलग ही रह जाता है भाग्य। एक बच्चा तो बहुत ही अच्छे कॉलेज में स्टडी कर रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा हो सकता है कॉलेज तक भी ना पहुंचे। संभव है, बहुत हद तक संभव है। ये क्यों होता है? देखिए, कॉलेज की तरफ अगर हम रुख करें तो अब आप बालिग हो चुके हैं। 18 वर्ष के बाद पुरुष का भाग्य अर्थात जीव का भाग्य एकदम से अलग चलने लग जाता है। 12 वर्ष तक लगभग माता पिता के प्रारब्ध के आधार पर भी बच्चे को प्राप्ति और नुकसान होता है, लेकिन जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उनके अपने इंडिविजुअल प्लैनेट्स ज्यादा असर डालने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा उनका असर होता है, 4-6-10% तक माता पिता का प्रारब्ध लग जाता है यहाँ पे, लेकिन बाकी इंडिविजुअल उनकी अपने प्राप्ति और अपना नुकसान मिलता है। अब हम कॉलेज की चर्चा करते हैं। कॉलेज में जब आप जाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, वहां पर किन ग्रहों के कारण दो सेम लग्न नक्षत्र राशि वाले लोगों के अंदर भिन्नता आ जाती है? क्यों? यहां पर कुंडली का एकादश भाव जिम्मेदार है। एकादश भाव से यह पता चलेगा, एकादशेश के साथ महादशा नाथ की युति हो, जैसे मान लीजिए बुद्ध की महादशा हो और बुद्ध आपकी कुंडली में एकादश भाव के स्वामी के साथ या एकादशेश के साथ युत होकर बैठा हो, ऐसी स्थिति में भिन्नता तय है, कंफर्म है। एकादशेश के साथ शनि की युति होने पर भी दो सेम कुंडलियों के लोग अलग अलग हो जाते हैं। एक को बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया, दूसरा एंट्रेंस ही नहीं क्वालिफाई कर पाया। यहां भिन्नता आ गई। देखिए, दशा वही है, गोचर भी वही चल रहा है, लेकिन हाँ कुल अलग है, परिवार अलग है। चलिए माना एक ही मां के गर्भ से 5 मिनट 10 मिनट के अंतर पे पैदा हुए बच्चों का भी फल अलग ही रहता है, ये कंफर्म है। पिता की कुंडली में अगर मंगल पीड़ित रहेगा तो ऐसी स्थिति में एक बच्चा बहुत पतन की तरफ चला जाएगा। उसकी उच्च शिक्षा की तो कल्पना कोरी कल्पना से साबित होगी। पिता की कुंडली में शनि मंगल के घर में हो, चाहे मेष में हो या वृश्चिक में हो, दोनों स्थितियों में बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। देख लीजिएगा, आप सब अपने अपने जन्मांक देख सकते हैं। बुध नीच का होकर अर्थात मीन राशि में राहु के साथ बैठा हो, बुध मीन में ही नीच का होता है। अब ऐसी स्थिति में दो सेम समय पर पैदा हुए बच्चों के अंदर जो प्राप्ति है वो अलग अलग रहेगी। अब हम आगे आपको बताएंगे कि नौकरी में भिन्नता कैसे आ जाती है। एक आईपीएस बन जाता है तो एक अपराध जगत में चला जाता है, अर्थात एक पतन के रास्ते पे जा रहा है तो एक उत्थान के रास्ते पे जा रहा है। अब यहां पर किन ग्रहों का खेल है, करेंगे चर्चा आगे। और हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत बड़े बड़े बोल रहा है तो आज किचन पिटारा इंतजार करिएगा। बिल्कुल, राशिफल भी हम आपको आगे बताने ही वाले हैं, लेकिन अब बारी आ गई है लकी अक्षर की, तो नोट कीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार। चलिए, लकी अक्षर का इंतजार तो आप सब करते ही रहते हैं। मेष राशि वालों के लिए ठा अक्षर है और वृषभ के लिए छा। समक्ष आपके हैं मिथुन राशि, छोटा आ, और कर्क के लिए ड़ा। सिंह राशि के लिए है भा अक्षर, ये आपके समक्ष आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए नोट कर लीजिएगा। कन्या के लिए घा, और तुला राशि री अक्षर, और वृश्चिक के लिए ला आपके समक्ष। धनु राशि के लिए है का अक्षर, नोट कर लीजिए धनु राशि वाले। और मकर के लिए है डा। कुंभ राशि चा अक्षर है, और मीन के लिए ना अक्षर। ये आपको मिल चुका है अब से लेकर के कल अब तक के लिए आपका शुभ अक्षर। जी हाँ,
और चलिए फिर से अपने विषय पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, भाग्य का खेल है, किस्मत का कोई एक धनी बन जाता है और तो दूसरा जो है किस्मत की मार झेल रहा होता है। और ऐसे में ही अगर आचार्य जी बात करें, वही सेम कुंडली, वही नक्षत्र, उसके बावजूद क्या वजह हो जाती है कि एक के पास तो अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसे ऐसा लगता है कि पढ़ाई खत्म करते के साथ नौकरी उसका इंतजार कर रही थी, और दूसरे को देखकर ऐसा लगता है कि बेचारा वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, बेरोजगार है। क्या वजह हो जाती है यहाँ पे? भाग्य कैसे खेल खेलता है? बिल्कुल, देखिए, नौकरी अर्थात आजीविका, जब आप कुछ अर्जन करते हैं, जब आप अपनी इस जीवन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं। अध्यापक वही रहता है, कॉलेज वही रहता है, सब कुछ वही है, लेकिन 40 बच्चों में से हर कोई अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वो क्या ग्रहण कर रहा है? अर्थात एक ही जगह पर 40 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, लेकिन हर कोई अपने प्रारब्ध के अनुसार अलग अलग तरह से उसको ग्रहण करके अपनी प्राप्ति निर्धारित कर लेता है। चलिए नजर डालते हैं कुंडली के योगों पर प्रारब्ध के साथ कनेक्ट करके। देखिएगा, दसम भाव और दशमेश यदि पापी ग्रहों के मध्य में रहेगा, तो आप चाहे जिस राजा के घर पैदा हो, मंत्री के घर पैदा हो, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको पतन का सामना करना ही पड़ेगा, कंफर्म है। पिता की कुंडली में यदि शनि दूषित रहेगा, तो उसका बच्चा कुछ भी हो जाए, नौकरी के लिए दर दर भटकेगा। बुध के साथ शुक्र पीड़ित अवस्था में हो, यह भी पिता की जन्मांक की बात हम कर रहे हैं। देखिए, पिता ही एक ऐसा माध्यम है जिसने आपको इस पृथ्वी पर प्रादुर्भावित करने के लिए विचार किया। ग्रहों ने उसे चुना कि आपके लिए आप इस पृथ्वी पर आए और माध्यम पिता बने। ग्रह चुन रहे हैं। कहावत भी हमारे पूर्वांचल में है, बाढ़े पूत पिता के धर्म, अर्थात पिता के धर्म से पुत्र बढ़ता है। पिता के द्वारा ही आपके प्रारब्ध का निर्धारण हो रहा है। शनि की पूर्ण दृष्टि, ध्यान दीजिएगा, शनि देव की पूर्ण दृष्टि शत्रु दृष्टि दशमेश पे हो, मतलब दशमेश सूर्य हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, दसम भाव के स्वामी, ये 3 ग्रह हो, और उन 3 ग्रहों में से किसी भी जो दशमेश आपका उस पर शनिदेव की दृष्टि हो। आप कुछ भी कर लीजिए, कार्य क्षेत्र आपका निर्धारित नहीं हो पाएगा, यहां पर भिन्नता आ ही जाएगी। यदि अष्टमेश, पिता की कुंडली में अष्टमेश पंचम भाव पर दृष्टि डाले, पंचम भाव कार्य क्षेत्र के लिए कैसे जिम्मेदार होगा? दसम से अष्टम पड़ता है। कार्य का जो कार्य क्षेत्र की जो मृत्यु है, कार्य की जो समाप्ति है, नौकरी का छूट जाना है, वो यहीं से पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव दूषित रहेगा तो वो कार्य क्षेत्र के लिए दर दर भटकेगा, कुछ भी कर ले टिक नहीं सकता है, कहीं पर नहीं टिक पाएगा। और अंतिम योग राहु के साथ मंगल लग्नेश को पीड़ित करे, तो यहाँ कार्य क्षेत्र में डिफरेंशिएशन आ जाएगा, भिन्नता आनी तय है। हम आपको बस आगाह कर रहे हैं कि कैसे आपकी जिज्ञासाएं शांत हो जाए। आप खूब सारे प्रश्न करते हैं इस तरह के कि कैसे हम अलग हैं, कोई और बहुत आगे बढ़ रहा है, यही कारण होता है। ये ग्रहों की खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। प्रारब्ध बदला जा सकता है कि नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे ना। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अब आपको बताएंगे आज का दिन का आपका हाल। मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल जान लेते हैं। चलिए मेष वालों के लिए बताते हैं। आज वाहन बहुत सावधानी से आपको चलाने की जरूरत है। हेलमेट का प्रयोग करिएगा, स्पीड लिमिट में रखिएगा, बहुत इत्मीनान से। रुके कार्य पूरे हो रहे हैं। नीला रंग शुभ है, 60% का भाग्य। वृषभ, व्यावसायिक लाभ के संकेत है। महिलाएं घर पर ध्यान दें, लाल रंग शुभ होगा, 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मिथुन राशि, संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। और जामुनी रंग शुभ रहेगा, 75% का भाग्य आपके साथ है। कर्क, कार्यों में कुछ अड़चने आ सकती हैं। आज दिन सामान्य रहेगा, सफेद रंग शुभ है, 62% का भाग्य आपके साथ है। सिंह, खर्च बढ़ रहा है, दिन भागदौड़ भरा रहेगा, जामुनी रंग की शुभता रहेगी, 54% का भाग्य रहेगा। कन्या, प्रॉपर्टी आज लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं आप। बुजुर्गों की राय जरूर लीजिएगा। हरा रंग शुभ रहेगा, 58% का भाग्य आपके साथ है। बिल्कुल, और अब हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे। आप भी मेल कीजिए हमें, हमारी मेल आईडी आप नोट कीजिए, कल atm@liveindia.tv। ये सुबह के शो की हमारी मेल आईडी है। और खुशबू है इनका नाम, जिन्होंने हमें मेल भेजी है।
डेट ऑफ बर्थ है 20/1/2002, जी 6:24 PM, हैदराबाद बर्थ प्लेस। जानना चाहती हैं कि इनका भविष्य कैसा है, किस क्षेत्र में करियर बनाएं और शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी। बिल्कुल। खुशबू जी देखिए, कुंडली आपकी 20 जनवरी 2002 के हिसाब से बहुत मजबूत तो यहाँ पर नहीं दिख रही। देखिए कर्क लग्न आपका है, सबसे बेस्ट क्षेत्र वैसे आपके लिए सीए रहेगा, अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप जा सकती हैं। कॉमर्स स्ट्रीम लीजिएगा आप। और बृहस्पति राहु की उपस्थिति एक साथ आपकी कुंडली में द्वादशस्थ है। द्वादश भाव हमारे बाहरी संबंधों का होता है, तो संगत ये बिगाड़ सकता है। संगत पे बहुत ध्यान दीजिएगा। वैसे अवस्था भी आपकी 14 वर्ष की मात्र है, 15वें में प्रवेश किया है आपने। गुरुवार के दिन व्रत करके हल्दी का दान करिएगा, लाभ दिख जाएगा। बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा चरित्र पर भी आपको फोकस करना होगा। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके माथे के माध्यम से बताएंगे आपके कई राज। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे। मेरे हमसफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आगे किचन पिटारा खुलने वाला है। हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बच्चा है तो छोटा लेकिन बातें करता है बहुत ही बड़ी बड़ी। तो ऐसे में किचन पिटारा बहुत खास जानकारी के साथ आपके पास है। लेकिन उसके अलावा आज का विषय बेहद खास है, जैसे कि हमने आपको बताया कि क्यों सेम कुंडली होने के बावजूद भाग्य अलग अलग होता है। आचार्य जी, अब बात की जाए विवाह को लेकर के, सेम कुंडलियां जो हैं, हाँ। क्या वजह हो जाती है कि एक की शादी जल्दी हो जाती है और सक्सेसफुल होती है, लेकिन दूसरे की शादी अगर समय पर हुई भी है लेकिन शादी के बाद दाम्पत्य जीवन उतना सुखमय नहीं है या शादी नहीं हो पा रही है, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है फ्रिक्शन? बिल्कुल, देखिए विवाह और वैवाहिक जीवन बहुत बड़ा एक इवेंट है हमारी लाइफ का, जहां से जीवन चाहे कन्या का हो या पुरुष का हो बहुत तेजी से टर्न लेता है, एकदम से बदल जाता है। इसमें भिन्नता क्यों आती है, इसके पीछे का कारण क्या है? एक ही मंडप में कई बार जुड़वा लोगों की शादी होते हुए हमने देखा है, लेकिन एक बहुत सुखी जीवन बीताता है और दूसरे का तलाक का योग बन जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सप्तम भाव और सप्तमेश की पीड़ा यहाँ पता चल जाता है। यहां से ही वैसे तो कन्या का जन्मांक भी इस पे, अर्थात जो दाम्पत्य जीवन में दूसरा पक्ष है, चाहे वर हो चाहे वधु हो, उसका भी जन्मांक बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। भाई एक जुड़वा है लेकिन दूसरे दोनों लड़कियां तो जुड़वा नहीं रहेंगी, दोनों पुरुष तो जुड़वा नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर भिन्नता देखिए, सप्तम भाव और सप्तमेश की पीड़ित होने पर दोनों में भिन्नता आनी तय है। राहु के साथ पंचमेश सप्तम भाव को पीड़ित करे, पंचमेश सप्तम को पीड़ित करता है तो स्नेह की कमी रहती है, डाइवोर्स के योग बन जाते हैं, भिन्नता आनी तय हो जाती है। खष्ठेश द्वादश के साथ संबंध बनाता है। खष्ठेश द्वादशेश का संबंध
तलाक के 100% कंफर्म योग बना देता है। योग देखिएगा यहां से बेहद दूषित योग होता है, इसमें तो भिन्न होना तय है। एक ही समय में पैदा हुए लोग अलग अलग फल पाएंगे ऐसे योग होने पर, और विवाह और वैवाहिक जीवन बहुत हटकर फल देगा। ऐसी स्थिति आप सबके जीवन में अगर आ रही है तो समझ जाइएगा कि यह शुभ संकेत नहीं है। प्रारब्ध को बदलने के लिए क्या उपाय करें, जल्दी जल्दी बता देंगे, अभी इंतजार करिएगा। लेकिन उससे पहले अब जल्दी से बारी आ चुकी है किचन पिटारे की। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि बच्चा जो होता है अपनी उम्र के हिसाब से बात करे तो अच्छा लगता है, और लेकिन अगर आपका बच्चा उम्र के हिसाब से बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है और जो कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा है, तो ऐसे में किचन पिटारा अब आपकी मदद करेगा। कैसे, आइए बताते हैं। सामग्री ऐसी कि जो बच्चे को बच्चा ही रहने दे, बहुत बड़ा ना बना दे अचानक से। समय के साथ सब अच्छा लगता है। बच्चे 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 साल, 11 साल, अब ऐसी अवस्था अगर वो 22-23 साल तक की उम्र वाले बच्चों जैसी बातें करने लग जाएंगे तो एक बार के लिए माता पिता तो कुछ अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन ज्यादा होने पर चिंता का विषय बन जाता है। बड़ी बातें सीमा तक अच्छी लगती हैं। उपाय क्या है इसके अंदर, सामग्री क्या है? मक्खन, बटर, नवनीत कहते हैं। कैसे हम इसके प्रयोग को आप तक पहुंचा रहे हैं देखिएगा। ये बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होता है। विटामिन और कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर। आयोडीन भी होता है इसके अंदर, और जो मक्खन के अंदर जो थायराइड को भी नियंत्रित करता है। मंगल और बुध का प्रभाव इसके साथ जुड़ा हुआ है। बुध जो कि राजकुमार ग्रह होता है, जो छोटे बच्चों का कारक होता है। अब हम आपको प्रयोग बताते हैं। एक बरगद के पत्ते पर मक्खन रख लीजिएगा थोड़ा सा, और 1 चुटकी नमक इसके अंदर डालिएगा। बच्चे के सर से 7 बार वार लीजिएगा और ले जाकर गणेश मंदिर में अर्पित कर दीजिए। भगवान श्री गणेश भी बुद्ध के ही देव माने गए, अर्थात बुध ग्रह से भगवान श्री गणेश का सीधा सम्यक संबंध है। इसके बाद घर आकर के रखने के बाद घर आकर अपना हाथ बच्चे के सर पे कुछ देर के लिए जरूर रखिएगा। इससे ऊर्जा ट्रांसफर होगा, बच्चे के अंदर एक परिवर्तन आएगा। जी, और आचार्य जी आप कह रहे थे कि प्रारब्ध का ही खेल है, यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य आपको भोगना ही पड़ता है, लेकिन अब प्रारब्ध का जो फल है अच्छा भी भोगने को मिले, अच्छा हो सब कुछ, इसके लिए बदल उपाय जाए। बिल्कुल, देखिए अगर प्रारब्ध को बदलने के लिए आपने विचार किया है तो सबसे पहली चीज, जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद छीनना चाहिए, जितना हो सके। यद्यपि प्रारब्ध ही आपको प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा कि आशीर्वाद छीनेंगे कि नहीं। प्रारब्ध के लिए बड़ों का आशीर्वाद अगर आप लेते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, सब चीजें आपकी बढ़ती रहेंगी, शुभता आपको मिलती जाएगी। नंबर 2, गौ सेवा जितना हो सके करिए, बड़ों का आशीर्वाद, गौ सेवा, और अंतिम है वृक्षारोपण खूब करना चाहिए। इससे आपके अशुभ प्रभाव कम होंगे। प्रारब्ध कितना भी बुरा क्यों ना हो, जल्दी कट जाएगा, फल ज्यादा नहीं भोगना पड़ेगा, आप बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल जो है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन मुंबई से श्वेता जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। श्वेता, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। जय श्री राधे जी, मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम शशांक पांडे है। जी, डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2005। जी, समय शाम के 7:15 से, और जन्म स्थान वाराणसी। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, ये पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगाता, इसके मार्क्स बहुत कम आते हैं और एकदम चिड़चिड़ा सा रहता है। और मैम इसकी मतलब कहीं भी चोट लगते रहते हैं, इसके शरीर से ब्लड निकलता है, नोज से भी ब्लड निकलता है। ऐसा क्या है कि ऐसा होता है मैम? जी, देखिए श्वेता जी, कुंडली इसकी मकर लग्न की है, बृहस्पति की अभी महादशा चल रही है और मंगल इसका रोचक नामक योग बना रहा, जिस पर शनि की पूर्ण 10वीं दृष्टि है। मंगल पर शनि की दृष्टि होने के कारण ही इसके शरीर से ब्लीडिंग ज्यादा होती है। परेशान मत रहिएगा। मंगलवार के दिन कुछ लोहे के बर्तन दान करवा दीजिए बच्चे के हाथों से, और कदम इसके आगे जाएंगे, अर्थात ये बहुत आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट जॉब के भी योग इसके जन्मांक में बहुत प्रबल है। 2023 तक बृहस्पति की महादशा है, तब तक कुछ अन्न का दान इसके हाथ से हर गुरुवार करवाते रहिए। जी, और वक्त हो गया है ब्रेक का। दोपहर 2:30 बजे हम क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि सोमवार के दिन अगर आप बनना चाहते हैं कुंडली के भाग्यशाली विजेता, तो इसके लिए आपको इस सप्ताह के सवाल का सही जवाब हमें भेजना है। सवाल क्या है मैं आपको बता देती हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। सवाल है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन सा संवत चल रहा है? सवाल आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शंस आगे हैं, ए 2071, बी 2072, 2073, सी। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए। कल 8 AM @liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर्स, अपना एक एड्रेस भी साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं तुला से लेकर के मीन तक का भी राशिफल। बिल्कुल, तुला राशि वालों के लिए आज आपके घर पर मेहमान आ सकते हैं, स्वागत करिएगा। खेलों में सफलता मिलेगी, स्लेटी रंग की शुभता है और 72% का भाग्य आपके साथ। वृश्चिक, आमदनी में वृद्धि के संकेत है। अपनी वाणी पर बहुत अंकुश रखने की आवश्यकता है। गुलाबी रंग की शुभता है और 52% का भाग्य आपके साथ है। धनु राशि की बारी आ गई है। सेहत के लिए सावधान रहिए धनु राशि वाले, दिन अच्छा रहेगा आज। सुनहरा रंग शुभ है। 63% का भाग्य आपके साथ है। मकर, समय आपके साथ है, जीवन साथी को उपहार दे सकते हैं। नीला रंग शुभ रहेगा। 62% का भाग्य, माफ कीजिएगा 65% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और कुंभ राशि, नई योजनाएं बना सकते हैं कुंभ राशि वाले। शुभ संदेश की प्राप्ति रहेगी। पीला रंग शुभ है। 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और अंतिम राशि मीन, उच्च शिक्षा प्राप्ति के संकेत हैं। आज वाहन सावधानी से चलाएं। हरा रंग शुभ है। 51% का भाग्य आपके साथ है। जी हाँ, और चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत आभार। तो कल तिलक और आज मस्तक। हाँ, आज दोपहर तो मस्तक, लेकिन कल सुबह 8 बजे अद्भुत तिलक के बारे में जानकारी मिलने वाली है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।